तो हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज मैं अपने लीड कोड की सीरीज का एक और न्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है टू सम सेकंड इनपुट एरे इज सॉर्टेड। ठीक है, जो कि एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। गिवन अ वंथ इंडेक्स एरे, वंथ इंडेक्स मतलब कि नॉर्मली इंडेक्सिंग एरे में कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लिसिट मेंशन कर दिया है कि वंथ इंडेक्स एरे करना है, मतलब जो भी हमें करना है अब आगे कंप्यूटेशन आंसर देना है वो वंथ इंडेक्स के अकॉर्डिंग होगा। मतलब जीरो इंडेक्स वन हो जाएगा और वन इंडेक्स टू हो जाएगा। ठीक है, इंडेक्स एरे ऑफ इंटीजर नंबर्स दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ कि नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो मतलब कि जो हमें नंबर्स गिवन है, एरे गिवन है, वो सॉर्टेड है नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में। फाइंड टू नंबर सच दैट दे एड अप टू अ स्पेसिफिक टारगेट नंबर। मतलब उस इंटीजर एरे में से हमें दो ऐसे नंबर निकालने हैं जिसका सम टारगेट के इक्वल होगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है उन दोनों नंबर के साथ वो रीड करते हैं। लेट दीज टू नंबर बी नंबर ऑफ इंडेक्स वन एंड नंबर ऑफ इंडेक्स टू वेयर इंडेक्स लाइज बिटवीन दिस रेंज। ठीक है, तो ठीक है, आगे रीड करते हैं कि अब उन इंडेक्स पे क्या करना है। रिटर्न द इंडिसेस ऑफ द टू नंबर इंडेक्स वन एंड इंडेक्स टू एडेड बाय वन एज द इंटीजर एज एन इंटीजर एरे इंडेक्स वन ऑफ इंडेक्स टू ऑफ लेंथ टू। ठीक है, जो दो नंबर होगा जिसका सम टारगेट के इक्वल होगा, उन दोनों का इंडेक्स हमें रिटर्न करना है एक इंटीजर एरे के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या आप इसमें और आगे क्या लिखा है, द टेस्ट जनरेटेड सच दैट देर इज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। मतलब कि टेस्ट केसेस ऐसा बना रखे कि एक ही सॉल्यूशन होगा पूरे एरे में, मल्टीपल आंसर नहीं एग्जिस्ट करते होंगे एक ही टारगेट के। ठीक है, और हमें सेम एलिमेंट दो बार यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक इंटीजर एरे है वन टू थ्री और हमें आ रहा टारगेट है सिक्स। ठीक है, तो हम इसमें थ्री को दो बार यूज़ नहीं कर सकते सेम नंबर को। कोई से दो डिस्टिंक्ट नंबर होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है ना, ये कंडीशन है इंडेक्स वन विल बी लेस देन इंडेक्स टू, राइट। तो इक्वल टू का साइन होता है अगर इक्वल हो सकते थे इंडेक्स, या फिर सेम एलिमेंट हम दो बार यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट स्पेस लेना है हमें यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़ा हम यहाँ पे क्या क्या है। जैसे एक इंटीजर एरे हमें गिवन है 2 7 11 15 और हमारा टारगेट है 9। ठीक है, तो अब इनमें से कौन से दो नंबर के टारगेट 9 हो रहे हैं। तो ये पहले दो नंबर मिल गए हमें 7 + 2, सॉरी हाँ 7 + 2 9 हो गए। ठीक है, तो उन दोनों का हमने इंडेक्स वंथ इंडेक्स रिटर्न करा वन एंड टू, वन पोजीशन सेकंड पोजीशन, राइट। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं 2 3 4। ठीक है, अब टारगेट सिक्स है। अब कौन से दो नंबर के सम सिक्स होगा, 2 + 3 नहीं है, 2 + 4 यस है। ठीक है, तो इन दोनों का हमने वंथ इंडेक्स इंटीजर एरे रिटर्न कर दिया 1 3। ठीक है, तो ऐसे -1 0, -1 है, दो ही नंबर हमें पता है ये दो ही नंबर होगा, -1 0 तो हमने रिटर्न कर दिया -1 0। तो यही क्वेश्चन है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, उनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो भी एक नंबर होता है वो अपने पिछले वाले नंबर से हमेशा ग्रेटर होता है, चाहे वो सिर्फ एक डिजिट से एक वैल्यू से क्यों ना ग्रेटर हो। बट हाँ, जो एक नंबर है वो अपने पीछे वाले नंबर से हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है, जैसे कि ये मान लेते हैं 1 2 3 3 44 45 55 56। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर कि जो हमारा आगे जो एक नंबर है वो अपने पीछे वाले नंबर से हमेशा ग्रेटर होगा। अब नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि अब इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि जो हमारा नंबर है वो अपने पीछे वाले नंबर से असेंडिंग करेगा, ग्रेटर ही होगा, बट इसके इक्वल टू भी हो सकता है। बस वो डिसेंड नहीं करेगा अपने पीछे वाले नंबर से, मतलब छोटा नहीं होगा। जैसे कि अगर हम देख ले यहाँ पे 1 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 50 55 55 56 57 58, ये हो गया हमारा नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब जो हमारा नंबर है वो अपने पीछे वाले नंबर से मतलब डिसेंड नहीं कर रहा, कम नहीं हो रहा, ना ही ग्रेटर देन हो रहा, लेकिन इक्वल टू रह सकता है। वो 444 रिपीट कर सकता है, 555 55 रिपीट कर सकता है। बस अगर यहाँ पे 54 हो जाता है फिर ये गलत हो जाता है। और असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा ग्रेटर देन होगा पीछे वाले नंबर से नया नंबर, राइट। तो ये हो गया हमारा मतलब कि नॉन डिसेंडिंग का मतलब यहाँ पे अगर एक पॉसिबल एरे देखिए तो 1 1 1 1 1 ये भी एक पॉसिबल एरे हो सकते हैं। मतलब 1 2 2 2 ये भी पॉसिबल एरे हो सकते हैं, और मतलब ये भी हो सकते हैं पॉसिबल एरे। ठीक है, 2 2 ये पॉसिबल एरे हो गया, टारगेट 4 हो गया हमारा, तो दो इंडेक्स 1 2 हम रिटर्न कर देंगे। तो ये पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। तो होपफुली आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा क्या करेंगे। अब अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। अब देखो, अब इसमें क्या है, हमें क्या क्या गिवन है, एक इंटीजर एरे गिवन है, वो भी सॉर्टेड एरे है। ठीक है, डिसेंडिंग नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे है, दो इंडेक्स निकालने हैं हमें। अब दो इंडेक्स का सम निकालना है। तो इस सिनेरियो में जहाँ पे एक इंटीजर एरे सॉर्टेड इंटीजर एरे और दो इंडेक्स निकालने हैं हमें कोई से, तो उसमें एक टेक्निक होती है टू पॉइंटर्स टेक्निक, वो हम यूज़ करेंगे। उसमें क्या होता है, दो पॉइंटर हम मेंटेन करते हैं, एक पॉइंटर हम स्टार्ट पे रख देते हैं, एक पॉइंटर हम एंड पे रख देते हैं। फिर उन दोनों
पॉइंटर पे जो भी एलिमेंट है उसको मतलब कि कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारे कंडीशन होते होगा, जैसे यहाँ पे हमारा उसका सम टारगेट के इक्वल होगा, तो हम दो पॉइंटर पे जो एलिमेंट होगा उसका सम चेक करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे, अगर अगर वो टारगेट के इक्वल है तो हमें पता है वो दोनों इंडेक्स को हमें रिटर्न करने हैं। तो हम एग्जैक्टली अब इस क्वेश्चन में क्या करने वाले, सॉर्टेड एरे, जो पहला नंबर है आखिरी नंबर है वो हमें पता है, जो पहला नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा इस लिस्ट में, जो लास्ट नंबर होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा नंबर इंक्रीज हो रहा है या फिर इक्वल टू रहेगा, राइट। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा नंबर डिक्रीज हो रहा है। ओके, इतना तो समझ आ गया आपको। अब टारगेट ले लेते हैं, टारगेट हमारा एक्स है। ठीक है, तो अगर हमने एक पॉइंटर रख दिया वंथ इंडेक्स पे और सेकंड पॉइंटर रख दिया हमने लास्ट इंडेक्स पे। ठीक है, तो अब इन दोनों का हमने सम निकाला, इन दोनों एलिमेंट का, जो इन दोनों के एलिमेंट का सम हमारा ग्रेटर देन आ गया टारगेट से, टारगेट एक्स से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पता है जो लास्ट का नंबर है वो ग्रेटर है, वो बड़े नंबर है। ठीक है, अब हमें हमारा सम छोटा करना है, तो हम अपने जो लास्ट में पॉइंटर होगा उसको हम एक स्टेप पीछे लाएंगे, एक पॉइंटर पीछे लाएंगे, मतलब माइनस माइनस करेंगे उसको इंडेक्स को। ठीक है, तो उसको पॉइंटर को इंडेक्स को माइनस माइनस कर लिया। फिर हमने जो एलिमेंट है यहाँ पे माइनस वन पोजिशन पे और फर्स्ट पोजिशन में एलिमेंट है उसका सम निकालेंगे। ठीक है, अगर स्टिल उसका एक्स जो टारगेट है उससे उससे बड़ा आ रहा है, फिर हम लास्ट वाले एलिमेंट का जो इंडेक्स है उसको माइनस माइनस वन करेंगे। ठीक है, फिर पास में आ जाएगा, फिर उन दोनों का सम निकालेंगे एलिमेंट का। अगर इस बार ग्रेटर देन आ गया, सॉरी स्मॉलर देन आ गया हमारे टारगेट से नंबर, जो भी सम आएगा, तो जो वंथ इंडेक्स पे था उसको हम आगे एक स्टेप आगे ले जाएंगे, क्योंकि हमें हमें पता है कि इस वाले इंडेक्स को आगे ले जाने से हमारा सम इंक्रीज होगा, क्योंकि वो नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, राइट। तो हम वंथ इंडेक्स को सेकंड इंडेक्स पे ले जाएंगे, फिर उसका सम निकालेंगे। इस बार मैच कर जाएगा तो हम दोनों को इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। तो ये सिंपल अप्रोच है, यहाँ पे हम ये यूज़ करने वाले, टू पॉइंटर अप्रोच कहते हैं इसको। ठीक है, तो अब सोल्यूशन करते हैं इसका। तो हमें पता है दो पॉइंटर चाहिए, तो दो पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं। वार पॉइंटर वन इक्वल्स टू, एक पॉइंटर होगा जीरो इंडेक्स पर रख लेते हैं हम, बार सेकंड पॉइंटर होगा हमारा पॉइंटर टू, ये होगा हमारा लास्ट पॉइंटर होगा हमारा ये नंबर्स डॉट साइज माइनस वन। ठीक है, हमने लास्ट पोजीशन पे लग दिया एक पॉइंटर को, और एक पॉइंटर को हमने जीरो पोजीशन पे लग दिया। ठीक है, वाइल पॉइंटर वन इज लेस देन पॉइंटर टू, ये हमने कंडीशन यहीं से उठाया है, पॉइंटर वन इज लेस देन पॉइंटर टू, क्योंकि इक्वल टू हमने साइन लगाने रखा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं हो सकते, क्योंकि हम सेम एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते, राइट। ठीक है, अब देखते हैं अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर आपको फिर से समझाता हूँ, जब तक आप देखें ना ये। इफ एल्स इफ पॉइंटर्स नंबर्स पॉइंटर वन प्लस numbers at pointer 2 is greater than target। अब यहाँ पे पता है इस वाले एल्स में कब आएगा, जब पॉइंटर्स वन और पॉइंटर टू इक्वल टू होगा टारगेट का। ठीक है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, एक रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, इंट एरे रिटर्न करना है, राइट। तो इंट एरे ऑफ वन इंडेक्सिंग रिटर्न करना है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्सिंग तो हमने वो ले रखी है, जीरो इंडेक्सिंग कर रखी है, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, पॉइंटर वन प्लस वन कर देंगे, पॉइंटर टू प्लस वन कर देंगे, क्योंकि हमें वन इंडेक्सिंग रिटर्न करना है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, अगर उन दोनों का सम जो भी एलिमेंट है टारगेट से बड़ा आ रहा है, हमें मतलब सम को छोटा करना, सम को छोटा कैसे होगा, जो लास्ट इंडेक्स होगा उसको एक स्टेप पीछे लाना होगा। तो इसमें क्या होगा, पॉइंटर टू माइनस माइनस कर देंगे, और इसमें क्या होगा, पॉइंटर वन प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा जो सम है वही छोटा हो रहा है। तो हमें पता है जो पहले एलिमेंट है जो लेफ्ट साइड पे होगा वो राइट साइड जाते जाते इंक्रीज हो रहे हैं नंबर, राइट। तो हमें पॉइंटर वन को इंक्रीज करना है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे इंट एरे ऑफ, एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। अनेबल टू अनेबल, प्लीज ट्राई अगेन, ट्राई लोडिंग द पेज। नेट में चल रहा है क्या, तो चल रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा, एक सेकेंड।
तो गाइज लीड कोड ही डाउन हो गया अचानक। शायद हमने कुछ ज़्यादा ही कोडिंग कर लिया, तो एक बार लीड कोड का सर्वर वापस लाइव हो जाएगा, फिर मैं आपको वो सॉल्यूशन था वो पेस्ट करके रन करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं। हाँ तो गाइस हमारा लीड कोड का सर्वर वापस नॉर्मल हो गया, तो हम अपने क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछली बार क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ा था, तो मैंने देखा यहाँ पे तीन चार प्रॉब्लम अगर हम अभी रन करें ना इस सॉल्यूशन के साथ जो हमने पिछली बार लिखा था, तो तो इसमें तीन चार प्रॉब्लम है, बग्स थे, वो रिजॉल्व कर लेते हैं। नंबर्स ऑफ पॉइंटर वन एंड नंबर्स ऑफ पॉइंटर टू होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी नंबर ऑफ पॉइंटर वन प्लस पॉइंटर टू होगा, ठीक है। तो पॉइंटर वन प्लस पॉइंटर टू इन इट टारगेट, ठीक है। अब से एक बार अब रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने रन तो हो गया सक्सेसफुली, सबमिट करके देखते हैं। हाँ तो उसके साथ में ये क्वेश्चन भी हमने सक्सेसफुली कर ही लिया है, ठीक है। तो ये हमने टू पॉइंटर टेक्निक से ये क्वेश्चन हमने एटलीस्ट हो ही गया। तो होप कर रहा हूँ आप सबको समझ ही आया होगा कि कैसे करा है हमने। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर मैं बता दूंगा कि क्या डाउट था, क्लियर कर सकते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है। फिर तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना, जब तक लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू, बाय गाइज।